वैसे ही परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करता है, जिसकी वजह से ये नहीं जानता कि वो आपसे और हमसे कितना प्रेम करता है। सोचिए जरा, जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो ये नहीं जानता कि हमसे कितना प्यार करता है। यीशु जीवन की रोशनी। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे और हमसे कैसा प्रेम करता है। जो प्रेम परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है, उस प्रेम के विषय में मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप भी उसके प्रेम पर कोई संदेह न करें, क्योंकि वो परमेश्वर जो प्रेम है वो आपसे प्रेम नहीं करेगा तो फिर कौन आपसे प्रेम करेगा। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपसे अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। भले ही उसने ये बात नहीं कही, लेकिन उसने ये बात करके प्रकट की है कि मैं तुम लोगों से अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों के कारण मृत्यु की दशा में थे, मुर्दों की दशा में थे, तब उसने अपनी जान देकर हमारी जान बचाई है, जो ये प्रकट करती है कि वो हमसे अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करता है। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोचिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जगत के उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, उसने किसी एक गांव से या एक नगर से या एक राज्य, एक देश से प्रेम नहीं किया, परंतु पूरे जगत से प्रेम किया। और जगत में सब देश आते हैं, सब राज्य आते हैं, सब नगर आते हैं, सब लोग आते हैं, और उसने सब लोगों से प्यार किया। और बाइबल कहती है कि पाप सबने किया है, इसलिए सब लोग पापी हैं। अर्थात वो परमेश्वर जो प्रेम का दाता है, उसने सब पापी मनुष्य से प्रेम किया, जो कितनी कठिन बात है। उसने सबसे प्रेम किया और सबके उद्धार के लिए अपना पुत्र क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमारे गुनाह माफ हो। सोचिए जरा मेरे प्रियो, जब हम पाप के गड्ढे में थे तब उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। अब तो हम उसके लहू से धोए गए हैं, तो क्या वो अब हमसे प्यार करना छोड़ देगा? क्या वो हमें अब भूल जाएगा? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार वो तब करता था जब हम गुनाहों में थे, जब वह अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर नहीं भेजा था। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर जैसा प्रेम उस समय किया, वैसा प्रेम वो अब भी करता है। और मैं कभी कभी सोचता हूं मेरे प्रियो कि यदि मैं परमेश्वर से ये पूछूं कि परमेश्वर आप हम सबसे कितना प्यार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर का जवाब होगा कि मैं तुम सब लोगों से इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, जिसकी वजह से मैं नहीं जानता कि तुमसे कितना प्रेम करता हूं। क्योंकि पुराने नियम में जब हम जाएंगे तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम को कनान देश में जाने के लिए कहा, और परमेश्वर ने अब्राहम को यह प्रतिज्ञा दी कि मैं तेरे वंश को इतना बड़ा बनाऊंगा कि जो कोई भी तारे को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा।
अब मुझे बताइए कि तारे को कौन गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। क्यों? क्योंकि तारे बहुत सारे हैं, खूब ढेर हैं। वैसे ही परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करता है, जिसकी वजह से ये नहीं जानता कि वो आपसे और हमसे कितना प्रेम करता है। सोचिए जरा, जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो ये नहीं जानता कि हमसे कितना प्यार करता है। वो परमेश्वर महान है, उसका प्रेम भी महान है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम इसीलिए नहीं करता ताकि हम पाप करें, ताकि हम गुनाह करें। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मतलब परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है और प्रेम करके हमारे गुनाहों को ढांपता है, परंतु इसलिए नहीं ढांपता ताकि हम और पाप करें, गुनाह करें, परंतु इसलिए ढांपता है ताकि हम अपना मन पाप की ओर से फिराकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। यहाँ पर एक वचन है मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद में, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह मतलब यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और उसे मिटा दिया ताकि हम पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन जिए। और आज हमसे और आपसे ये सवाल है, क्या हम धार्मिकता के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या हम वह पवित्र जीवन जो प्रभु आपसे और हमसे चाहता है, हम वो जीवन जी रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि हम वो जीवन जिए जो वो चाहता है। जिसने हम सब के लिए इतना कुछ किया, क्या हम उसके लिए वो कर सकते हैं जो उसे भाता है? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के देखने में ठीक है, उसे किया करो। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे यह भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनसे प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं? यदि आपका जवाब है कि हाँ, हम उनसे प्रेम जरूर करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, तो मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, क्या आप उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे जो आपसे प्रेम करता है, जिसने आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम किया और वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है? यदि आप कहते हैं हाँ, हम उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो फिर आप उसके साथ संगति करिए, उसके साथ बैठिए और उससे बातचीत करिए, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उसके साथ उतना ही संगति करते हैं, हम उससे अपने दिल की बात उतना ही कहते हैं। वैसे ही आप प्रभु के पास जाइए और प्रभु से अपने दिल की सारी बात कहिए और उसका वचन पढ़िए, उसकी बातों पर मन लगाइए। जो वो कहता है उसे करने में सदा चौकन्ना रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे कहने को मानोगे। मेरे प्रियो, जो वो कहता है उसे करने के लिए हमेशा सावधान रहिए। और मेरे प्रियो, मैं आपके लिए यही दुआ करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भरे, अपना प्रेम आप पर जाहिर करे, ताकि आप उसके उस गहरे प्रेम को, जो समुद्र से भी गहरा है और समुद्र की चौड़ाई से भी बहुत चौड़ा है, आप जान पाए कि वो हमसे और आपसे कितना प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, आपने इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, उसे लिखकर कमेंट जरूर करें, ताकि आपने जो सीखा है उसे लोग पढ़कर आशीष पाए।